आदरणीय मेरे बुजुर्गों और साथियों, आप लोग 29 मई से जो घटना शुरू हुई क्या थड़ तो गए होंगे आप लोग? तो फिर मैं क्या बताऊंगा? जो लोग केथल गए थे उन्हें भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और मैं नहीं कह रहा ये परिवर्तन संसार का नियम है, मैंने नहीं लिखा कहीं। ये तो वेद ग्रंथ प्रकृति सब कह रहे कि परिवर्तन संसार का नियम है। और नियम भी क्या है? यदि ये जनरेशन जो सामने है ये महाराणा प्रताप का चित्र लगा के, पृथ्वीराज चौहान का चित्र लगा के सारी उम्र उन्हें पूजती रहे, इससे तुम्हारा भविष्य परिवर्तन नहीं होगा। जब तक तुम उनके आचरण को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक इसका कोई लाभ तुम्हें जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकता। इस गुंडी में घी डाल दो, तड़के तो सामने 50 चक्कर घाटो, घी दे रहा बिना खाओ आ जाएगा। घी को खाओगे जब तो जाओगे शरीर में, ये टने उसे खो जाओगे। महाराणा प्रताप जी, भगवान श्री राम, जितने भी महापुरुष इस देश में हुए, जब तक उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं लाओगे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि पिछले 25 साल से तुम धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का इनका चरित्र लियो, तो फिर भाई परिवर्तन होगा कैसे? हर एक हीरो को एक हीरोइन चाहिए, तो परिवर्तन होगा कैसे? और जब ये हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं वैसे नहीं कह रहा, बुराई नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्या हालात रहे होंगे, क्या व्यवस्थाएं रहे होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा मेरे भाई कि जब अमरीशपुरी फिल्मों में ठाकुर बनता आकर था और वो बलात्कार कर रहा था, जमीन घुसक रहा था, जब हमारे बुजुर्ग ये सोच रहे थे ठाकुर मजे में, लेकिन वो भाप नहीं पाए उस व्यवस्था को। फिल्मों में ठाकुरों के किरदार को निभाने के लिए कोई मनोरंजन नहीं था, ये प्रशिक्षण था उस टाइम के बुजुर्गों के लिए कि यदि इन फिल्मों पे इन्होंने ऐतराज कर दिया तो हिंदुस्तान में पद्मावती नहीं बना थी मेरे भाई, लेकिन इन्होंने ऐतराज नहीं करा, इसलिए पद्मावती और जोधा अकबर जैसे नाटक ठोक दिए गए तुम्हारे। परिवर्तन नहीं करोगे कोई लाभ नहीं है, सबका मन करे घर लेटने को। यहां बैठे कितने लोग ईमानदारी से बताओ, आजादी की लड़ाई में सबसे पहले फांसी की ना खाई थी? नहीं पता। आप अंदाजा लगाओ, सोचो, विचार करो कि जिन लोगों ने इस देश के लिए फांसी खाई उनके नाम नहीं पता। 16-16 हजार रानियों ने जोहर करा, उनका नाम नहीं पता। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इस देश के लिए, इस देश के हर एक कौम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके तब उन्हें भी उस लड़ाई में आतंकवादी कहते हैं इस देश के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस देश के लिए लड़े। एक बात का ध्यान रखना अपने जीवन में, जिस दिन इस देश में मुगल आए, जिस दिन इस देश में अंग्रेज आए, जब भी दो ताकत लड़ रही थी इस देश में, आज भी दो ताकत लड़ रही है इस देश में। जब भी एक ताकत थी उनका ये तो प्रयास था कि भारत आजाद हो, लेकिन उनका दूसरा मन था कि भारत आजाद होने के बाद हम इस पे राज करें। और एक ताकत वो थी जो ये चाहते थे भारत तो आजाद हो, चाहे हमारे मरने के बाद हो, लेकिन भारत पूर्ण आजाद हो, इस पे किसी प्रकार की बंदी से ना रहे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने राज के लिए भारत को आजाद करवाया वो राज कर रहे, और जो लोग अपने प्राण देकर इस देश में चले गए, आज भी उनके वंशज, उनके अनुयायी, उनके मानने वाले आज भी पूर्ण आजादी के लिए इस देश में संघर्ष। किसान फसलों के लिए संघर्ष कर रहा, मजदूर मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहा, जवान बॉर्डर पर खड़ा होकर ये प्रयास कर रहा कि किस दिन एक अच्छी सरकार आएगी और ये लड़ाई झगड़े सब खत्म होंगे। हर आदमी लड़ रहा भाई, कहीं ना कहीं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती हमारे लिए त्योहार तो हो सके, उसे मनाने का हमारा तरीका तो वर्षों तक अलग हो सके, लेकिन हम ये बात दावे से कह सके भाई कि यदि आप उन्हें नहीं पढ़ोगे, आप उन्हें नहीं समझोगे,
राणा जी की जयंती मनाने का कोई औचित्य भी हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके सामने सबसे बड़ा संकट है। इन्होंने जमीन बचाने में अपना जीवन बचाया होगा, इन्होंने न जाने किन व्यवस्थाओं में बुजुर्गों ने अपना जीवन बचाया होगा, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि जमीन और कोठी छोड़ दो, तुम्हें ये बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि हम राजपूत भी हैं कि नहीं, हम क्षत्रिय भी हैं कि नहीं, और आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत घातक होने वाला है। हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई हम लोगों ने, हजारों। एक मूर्ति के सामने कहीं नहीं लिखा होगा राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजपूत सम्राट महाराणा प्रताप। हमने लगाई हजारों मूर्तियां। कहीं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की मूर्ति देखी हो? किसी मूर्ति में जाति लिखी हुई है क्या? क्यों? क्योंकि महापुरुष इस देश के लिए लड़े, इसलिए कोई उनकी जाति लिख के उन्हें छोटा करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन एक जाति अब उसे नया ट्रेंड मिला 3-4 साल से, उसने अपना ध्येय यही बना लिया कि हमारे लिए महापुरुषों का कोई मान सम्मान नहीं है। हम इस महापुरुष के जरिए अपनी जाति को बड़ा करने का प्रयास कर रहे। उनके मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। वो चाहते हैं कि इन महापुरुषों की मूर्तियां लगा के हम अपने समाज को बड़ा करें, दिखावे कि हम भी मीर भोज की संतान हैं, हम भी पृथ्वीराज चौहान की संतान हैं। 500 रुपए का बोर्ड लगा कर पृथ्वीराज चौहान नहीं बना जाता मेरे भाई। पृथ्वीराज चौहान बनने के लिए मोहम्मद गोरी को मारना पड़े, तब जाकर अरे सौभाग्यशाली हैं आप लोग, सौभाग्यशाली हैं आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, जिसके मकान की लंबाई भी हमारी नजरों में बड़ी है, उसके पास पैसे की कोई था नहीं है। नाम सुने होंगे आपने, धीरू भाई अंबानी, अडानी। पैसा बहुत है उनके पास, मकान बहुत है उनके पास, फैक्ट्रियां बहुत है उनके पास, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि उन बड़े बड़े मकानों में लगाने के लिए उनके पास किसी महापुरुष की फोटो नहीं है। और आपका सौभाग्य ये है कि यदि हमारा एक राजपूत भाई, हमारा एक सिख भाई यदि अपनी झोपड़ी में वो महाराणा प्रताप जी का फोटो लगावे, यदि वो अपनी झोपड़ी में सरदार भगत सिंह का फोटो लगावे, तो वहां भी उसे चित्तौड़ कर नजर आवे कि आप तो लड़े ना, हम लड़े ना, हम बोल रहे ना, हम चुप रहे हैं। वो बैठ के कहीं देख रहे होंगे मैं कि कैसे कायर लोगों को तुमने अपनी जान दे दी। इसलिए क्या कह रहा है कोई, इस बात से मतलब मत रखो। किस पार्टी को सत्ता में आओगी हमारा कोई मतलब नहीं है, कौन सांसद बनेगा हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि आपकी कौम, आपकी सरदारी ये जिंदा है। आप कोई भी सरकार आवे, कोई संसद बना, वो डरे आपसे, उसके अंदर भय हो कि समाज इतना स्वाभिमानी है कि यदि इनके बारे में एक शब्द का प्रयोग भी करा तो तेरी जान आपस तेरी सरदारी चली जाएगी। इसलिए तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। महाराणा प्रताप जी ने तो साल भर में एक त्योहार इसलिए नहीं मनाते, उनकी जयंती मना ली इसलिए कि उनका स्मरण हमारे दिमाग में रहे, हमारे दिल में रहे। उन्होंने जो संघर्ष करा वो हमारे जीवन में उतरे, इसलिए महाराणा प्रताप जी की जयंती मना। इसलिए भाइयों निवेदन ये है कि ये जयंती अम्बाड़ा वालों ने ली, यहाँ तुम्हें नोता पोता देने को नहीं आकर दोस्तों, तुम नोता देना, तुमने नोता दे दिया सारे भारत को भाई। अब तुम ऐसी मारना, तुम्हें कोई नोता देने नहीं आया, तुम्हें तो बताने आए कि भाई तुमने नोता दे दिया था ये ननौता पंचायत में कि हम लोग में की जयंती अम्बाड़ा मनाओगे। इसलिए यदि अब आप घर में बैठोगे तो ये जयंती नहीं होगी, क्योंकि चुनाव सिर पे है। सरकार को चिंता वैसे ही है, मनाओगे महाराणा प्रताप जयंती और सरकारों का विधि चुनने लग रहे, बोला ये पता नहीं क्या कहता हूं, ये पता नहीं क्या निर्णय ले लेगा, ये कहीं ऐसा ना हो तो भी तरह हमारा बहिष्कार ना कर दे। तो बहुत दिक्कतें हैं। अभी तो मैं कल ही आया, पर आज पता लग रहा सरकार को कि वो भी आलिया मार दे, आज ही दिक्कतें होनी शुरू होंगी, लेकिन कोई डर कोई भय नहीं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप कहीं जाके किसी को ये कहो, हम तो तुम्हें बताने आए कि तुमने हमारे में जयंती ले रखी, इसलिए हर घर का बच्चा, हर घर का बुजुर्ग दूसरे गांव में जाके तैयारी करें। एक भी बच्चा, एक भी ट्रैक्टर, एक भी बुजुर्ग उस दिन गांव में नहीं रहना चाहिए।
बताओ भाई, आज नहीं खड़े करवाता, जागरण नहीं कर रहा मैं। मुझे तो तुम बताओ पूरी ईमानदारी से कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? दूसरे गांव में जाओगे और जाके सबको न्योता देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये पोस्टर है ना, ये छप गया, तुम्हें छपवाने हमारे को कहीं नहीं पा जाए। अब अपने गांव में ये स्टिकर ले लो, ऐसे छपवाओ, उन पे अपने गांव का नाम घेरो और दूसरे गांव में जाके प्रचार करो कि 9 मई को पूरे भारत के सभी सम्मानित लोग अम्बाड़ा। आपने देखा होगा कि थड़े तब आए थे, 8 राज्यों के जिम्मेदार व्यक्ति के थड़े आए थे। आए थे कि नहीं आए? और लोग क्या कहते कि इतनी बड़ी पंचायत कर ली भाई, क्या हो गया? इतनी बड़ी पंचायत करने का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक 10 लग रहे, कोई दवा नहीं पाई। और ईमानदारी की बता रहा है, 2 मई के बाद नाड़ा नहीं रुका किसी का, सबका पजामा हाथ में रहेगा। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि कोई 9 तारीख तक घर नहीं रहेगा, 8 तारीख तक सब गांव में जाओ, सब गांव में जिम्मेदारी के साथ घर पर जाके कहो कि 9 मई को आप सब लोगों को बड़ा। जय हिंद, जय भारत।